हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उन खतरों का सामना करते समय निडर रहें। ऐसा कहना था इतिहास के महान कवि और लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक जीवन है तब तक कठिनाइयां और खतरे तो आते रहेंगे, लेकिन हम उन बाधाओं को कैसे पार करते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज शायद ही ऐसा कोई हिंदुस्तानी होगा जिसने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं सुना होगा। अधिकतर लोग रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिनके बारे में जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी। बचपन में इंग्लिश सब्जेक्ट में उन्हें कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन आज उनकी गिनती 20वीं सदी के सबसे महान साहित्यकारों में की जाती है। वे न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर, पेंटर, आर्टिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, ट्रैवलर और ग्रेट इंडिपेंडेंस लीडर भी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के इतिहास और पूरे जीवन के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार उस समय के भारत के सबसे अमीर और समृद्ध खानदानों में से एक माना जाता था। उनका बचपन में सरनेम कुशारी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि वे एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके परिवार को ठाकुर कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज ठाकुर शब्द को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने टैगोर नाम रख दिया और उसके बाद से रविंद्रनाथ सहित उनके पूरे परिवार को टैगोर खानदान के नाम से ही पहचान मिलने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे। उनके इंश्योरेंस, कोल माइनिंग और सिल्क सहित कई व्यापार चला करते थे, इसलिए ब्रिटेन के बड़े बड़े अधिकारियों और महाराजाओं के साथ उनकी अच्छी बातचीत थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन वे एक बिजनेस माइंडसेट पर्सन नहीं थे। व्यापार की बजाय आध्यात्म की ओर उनकी अधिक रुचि रहती थी और इसी वजह से वे धर्म कर्म के कार्यों में ही व्यस्त रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की मां का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। जब वे 14 वर्ष के थे तभी उनकी मां का एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की परवरिश घर के सर्वेंट्स द्वारा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सर्वोक्रेसी नाम दिया, जहां बच्चे घर के नौकरों द्वारा पाले जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं करता था। स्कूल में उन्होंने टीचर से भी बहुत मार खाई है। समय समय पर वे अपने स्कूल में बदलाव भी करते रहे, कभी कलकत्ता एकेडमी तो कभी ओरिएंटल सेमिनरी और ST एक्सेवियर जैसे कई स्कूलों में उनका दाखिला कराया गया, लेकिन कहीं पर भी उनका मन नहीं लगा। जिसके बाद उनके भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर ने घर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाया। हेमेंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर को न सिर्फ मैथ, साइंस और लिटरेचर पढ़ाया, बल्कि जूडो, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटी भी सिखाई। इन सब के लिए अलग अलग ट्यूटर रखे गए थे। इतना ही नहीं, बंगाल के महान म्यूजिशियन जैसे जादूनाथ भट्टाचार्य रविंद्रनाथ टैगोर को संगीत सिखाने आया करते थे। जादूनाथ भट्टाचार्य ने ही भारतीय राष्ट्रीय गान की धुन को कंपोज किया था। जब रविंद्रनाथ टैगोर 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें सेल्फ डिस्कवरी का ज्ञान देना शुरू किया। 1 महीने तक रविंद्रनाथ टैगोर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रहे। इसके बाद हिमालय की गोद में बसे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके डलहौजी में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ समय गुजारा। इसके बाद उनके पिता ने एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस जैसे विषयों के बारे में भी रविंद्रनाथ टैगोर को शिक्षा दी। रविंद्रनाथ टैगोर के घर में सभी लोग काफी शिक्षित और टैलेंटेड थे। कोई महान लेखक था तो कोई पेंटिंग किया करता था। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1964 में लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। तब भी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा काफी मुश्किल मानी जाती थी। सन 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर अपने भाई के साथ हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने वकालत की पढ़ाई करनी शुरू की। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन टैगोर का मन वकालत की पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्होंने लंदन में रहकर इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान लिया और शेक्सपियर जैसे महान लेखकों के बारे में पढ़ा। साथ ही इंग्लिश, आयरिश और स्कॉटिश म्यूजिक भी उन्होंने सीखा। जिस कॉलेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने पढ़ाई की थी, वहाँ आज भी लिटरेचर में टैगोर लेक्चर सीरीज को सिलेबस में शामिल किया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। 13 साल की उम्र में उनकी पहली कविता पब्लिश हुई थी। ये कविता तत्वबोधिनी पत्रिका में पब्लिश हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने गाने लिखने शुरू किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी को भी अपने लिखे हुए गाने सिखाए थे, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद ब्रह्मो समाज के एक सदस्य की शादी में गाने के लिए भी गए थे।
दोनों उस समय काफी यंग हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर में अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। उनके गानों में हिंदुस्तान के क्लासिक म्यूजिक के साथ साथ कर्नाटिक म्यूजिक, गुरबानी और आयरिश म्यूजिक का मिश्रण नजर आता था। बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के कई गानों में रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूजिक और धुन का इम्पैक्ट साफ देखा जा सकता है, जिसमें बॉलीवुड का मशहूर गाना छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इरादा जैसे गीत भी शामिल है। काबुलीवाला नाम की उनकी कहानी भी काफी फेमस है। उन्होंने 22 साल की उम्र में नोवेल लिखना शुरू कर दिया था। गीतांजलि कविता संग्रह में उनकी काफी फेमस पोएम्स है, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन यूरोप और अमेरिका में बहुत पसंद किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की लव स्टोरी भी काफी रोचक रही है। जब वे 8 साल के थे तब उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की शादी हुई थी और उनकी भाभी कादम्बरी देवी की उम्र उस समय केवल 10 साल की थी। कादम्बरी के पति उनसे 10 साल बड़े थे और इसलिए उनकी अधिक दोस्ती रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हुई। दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और कहा जाता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। सन 1833 में रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ था। इस शादी से कादम्बरी देवी को गहरा झटका लगा था, जिसके चलते उन्होंने ये शादी रोकने की और शादी के बाद इसे तोड़ने की भी काफी कोशिश की थी। रविंद्रनाथ टैगोर को वह किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए 1884 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा लंदन में वे एक बार डॉक्टर स्कॉट के घर रुके हुए थे और उस डॉक्टर की बेटी भी रविंद्रनाथ टैगोर से प्यार करने लगी थी। अर्जेंटीना में 63 साल की वृद्ध महिला के साथ भी रविंद्रनाथ टैगोर को इश्क हो गया था। एक रेणु नाम की महिला को रविंद्रनाथ टैगोर ने 200 से भी अधिक पत्र लिखे थे और मृणालिनी देवी के 5 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। देश को आजाद कराने में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका काफी अहम रही है। आज आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने एक कविता लिखी थी, अमार सोनार बांग्ला, जिसे आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उस समय कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और अंग्रेजों को अपनी एकता का परिचय दें। एकला चलो रे उनका एक और प्रसिद्ध गीत है जो आपने सुना भी होगा। सन 1911 में उनके द्वारा लिखा गया जनगण मन गीत पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उस समय ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भी वहां मौजूद थे। हालांकि जनगण मन को लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और उन पर अंग्रेजों की चापलूसी करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए गए। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि उनके गीत में भारत भाग्य विधाता, देश के लोगों और ईश्वर को कहा गया है। कोई अंग्रेज कभी भारत का भाग्य विधाता नहीं बन सकता। सन 1939 में उन्होंने एक पत्र लिखकर इस बात का स्पष्टीकरण भी किया था। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत के पहले सेंटेंजा को आजाद हिंद फौज का एंथम बनाया और बाद में इसे भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1943 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अंग्रेजों की चापलूसी के कारण ही उन्हें ये खिताब मिला है, लेकिन असल में उन्हें ये खिताब तो उनके महान साहित्यों के लिए मिला था। 1915 में अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने यह उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी के बीच काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। कई बातों पर उनके विचार भले ही अलग अलग थे, लेकिन देश को आजाद कराने की लड़ाई में दोनों साथ थे। गांधी जी नेशनलिज्म की थ्योरी पर विश्वास करते थे, तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनलिज्म की थ्योरी मानते थे। लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर हर बार दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। 1932 में गांधी जी जब पुणे में अनशन पर बैठे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया था। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर कोई प्ले कर रहे थे। इस समय उनकी उम्र काफी अधिक हो गई थी। गांधी जी ने पूछा कि इस उम्र में आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि वह अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। इसके बाद गांधी जी ने अपने एक दोस्त से कहकर रविंद्रनाथ टैगोर को सत्य निकेतन के लिए 60,000 रुपए की राशि की मदद कराई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित उस समय के महान नेताओं के साथ रविंद्रनाथ टैगोर के अच्छे संबंध थे। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी और वहीं गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक का टाइटल दिया था। 7 अगस्त सन 1941 को 80 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।
लेकिन उनके महान विचार, महान साहित्य, कविताएं और उनके आदर्श आज भी जिंदा है, जो उन्हें सदियों तक अमर बनाकर रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में 2200 से अधिक गाने लिखे थे, 3400 से अधिक देशों में यात्राएं की थी, 2300 से अधिक आर्ट वर्क्स और पेंटिंग उनके द्वारा बनाई गई थी। न जाने कितनी कहानियां और कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इन सब के आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर को 20वीं सदी का सबसे महान शख्सियत कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।